आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। नायब सदर जमहूरिया ओहदे के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी और वोट शुमारी भी आज होगी। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। पेश है एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस चुनाव में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर सकते हैं और वे संबंधित पार्टी के व्हिप से बाध्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की कुल संख्या 781 है और जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 391 है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 6 बजे के बाद की जाएगी। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव नए संसद भवन में आयोजित होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को वाराणसी आएंगे। अपने एक रोजा दौरे के दौरान वो मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। मॉरिशस के वजीर आजम कल शाम को ही वाराणसी पहुंच जाएंगे। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल उनका इस्तकबाल करेंगी। वाराणसी मुजवजा प्रोग्राम के मद्देनजर रियासत के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने कल वर्चुअली जराये से तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज बस्ती के बसैवा में सरस्वती विद्या मंदिर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संगे बुनियाद प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर से निकले हुए तलबा हर शोबे में अपना शानदार मुजाहरा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के विजन विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर तालीम और तहजीब की इमलाक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से दिवाली तक अशिया और खदमात टैक्स जीएसटी इस्लाहात की अगली नस्ल का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी पर तवज्जो मरकूज करते हुए शहरों को माकूल बनाने की पहल की है। पेश है खेल के शोबे के लिए की गई इस्लाहात के हवाले से एक रिपोर्ट। खेल के सामानों पर जीएसटी दर 12% से कम होकर 5% हो गई है। दस्ताने, स्पोर्ट्स किट, सामान्य शारीरिक व्यायाम के उपकरण और मछली पकड़ने के गियर जैसे सभी वस्तु अब सस्ते दामों में मिलेंगे। जीएसटी परिषद ने बच्चों के खिलौने जैसे ट्राईसाइकिल, स्कूटर, पैडल कार के साथ साथ बोर्ड गेम जैसे शतरंज, कैरम, लूडो आदि खेल वस्तुओं पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने की घोषणा की है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नए जीएसटी सुधारों से खेल वस्तुएं नागरिकों के लिए सस्ती हो जाएंगी और इससे उन्हें खेल तथा फिटनेस गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। रोहन के साथ आकाशवाणी समाचार, दिल्ली के लिए दिलनशी आरजू। उत्तर प्रदेश हुकूमत रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और तालीमी इदारों में चलाए जाने वाले कोर्सेज की जांच करेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम डिवीजनल कमिश्नरों को अपने अपने डिवीजन में खुसूसी जांच टीम तश्कील करने की हिदायत दी है। कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हर इदारे को एक हलफनामे में ऐलान करना होगा कि वो सिर्फ वही कोर्सेज चला रहा है जो मुतल्लिका रेगुलेटरी अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी या बोर्ड से तस्लीम शुदा हों। आला तालीम के वज़ीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जांच में बेज़ाब्तगी पाए जाने पर मुतल्लिका इदारों के खिलाफ सजा की कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS का तीसरा एडिशन आइंदा 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में मुनक्किद होगा। इस अजीमुशान प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। UPITS के कामयाब इनेकाद के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने अहकाम दिया कि इस साल के ट्रेड शो में वज़ीर आला युवा उद्यमी विकास मुहिम, PM स्वनिधि और PM इंटर्नशिप प्रोग्राम पर मबनी नुमाइश लगाई जाए। साथ ही सभी महकमे अपनी फराहमियों का मुजाहरा करें। एक दीगर मीटिंग में वज़ीर आला ने आइंदा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुजव्वज़ा सेवा पखवाड़ा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े का इफ्तिताह 17 सितंबर को वज़ीर आज़म की सालगिरह के रोज़ से होगा। पखवाड़े के दौरान सफाई मुहिम, शजरकारी, खून का अतिया, सेहत कैंप, वोकल फॉर लोकल के तहत मेले, नुमाइश और नौजवानों के दरमियान खेल कूद मुकाबले जैसे इनेकाद मुनक्किद किए जाएंगे। लखनऊ वाक़े डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 23वां कन्वोकेशन आज मनाया जा रहा है। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और मुझे यकीन है कि 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। उन्होंने डिग्री हासिल करने में तलबा और तालबात से कहा कि आज के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आप जो भी कदम उठाएंगे उससे न सिर्फ आपका मुस्तकबिल बनेगा बल्कि भारत का मुस्तकबिल भी रोशन होगा।
पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत के 48 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा जैसी अहम नदियों की तुगयानी पर होने की वजह से तकरीबन 41,000 हेक्टेयर से जायद आराजी गर्काब हो गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।